हर व्यक्ति खास है, पर तब जब उसे खास होने का एहसास हो। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे याद है, मैंने एक ऑडियो प्रोग्राम सुन रहा था, एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का ऑडियो सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चीज़ बताई। एक दुकानदार था, वो पत्थर का व्यापारी था। उसके दुकान में बहुत सारे पत्थर थे जो सेल हो रहे थे। कुछ ऐसे पत्थर थे जो काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, लेकिन उसमें एक और पत्थर था जो बहुत दिनों से सेल नहीं हो रहा था, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, 5 साल 10 साल से पड़ा हुआ था। कोई उसे ख़रीदता ही नहीं था। कई लोगों ने उसे देखा और फिर उसको दुकान में रख दिया। दुकानदार उससे परेशान हो गया था कि ये पत्थर बिकता नहीं है, इसमें जो मैंने पैसे इन्वेस्ट करी ये तो चला ही गया। और भी उसके बाद में बहुत सारे पत्थर लाया मैंने, वो सब सेल हो गया, लेकिन यही पत्थर है जो सेल नहीं होता है, बिकता नहीं है। एक दिन की बात है, उस रास्ते से कोई पर्सन गुजर रहा था। उसने देखा कि ये जो दुकान है यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं बेचने के लिए, लेकिन एक पत्थर है जो दुकान के नीचे है, गिरा हुआ है, वो रास्ते पे गिरा हुआ है। उसने रहा नहीं गया, उसने दुकानदार से जाकर पूछा कि भाई साहब, ये पत्थर क्यों नीचे गिरा हुआ है? वो बोला कि ये जो पत्थर है ये मेरे दुकान का पत्थर है, इसलिए मैं इसे संभाल के नहीं रखता, क्योंकि इसको काफ़ी दिनों तक मैंने इस अपने शॉप में रखा है, लेकिन ये सेल नहीं होता है। काफ़ी लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, कोई इसे ख़रीदता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। तो वो जो पर्सन था उसने पत्थर को देखा, उसने पहचान लिया कि तो पत्थर अच्छा है। फिर उसने बोला कि अगर पत्थर नहीं बिकता है तो आप रखते क्यों हैं? आप इसे किसी को कम दाम में सेल कर दीजिए। वो बोला कम दाम की बात नहीं है, आप अगर इसे ले जाना चाहेंगे तो फ्री में ले जाइए, मुझे छुटकारा इसे मिल जाएगा। फिर उस पर्सन ने पूछा कि कितने पैसे लेंगे? तो वो बोला कि पैसा तो चाहिए ही नहीं, आप इस पत्थर को ले करके जाइए। कितने साल हो गए, मैंने इसके बाद बहुत सारे पत्थर लाए थे, वो सभी सेल हो गया, लेकिन ये सेल नहीं हुआ। आप इसे ले जाइए और फ्री में ले जाइए। अगर ऐसा है तो बोलिए, तो मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। ऐसा ही बात हुआ, उसके घर तक पत्थर को पहुंचा दिया गया। इस बात को 2 साल या 3 साल हो गए। 2 साल के बाद जो पर्सन पत्थर लेकर गया था, जिसके घर पे पहुंचाया गया था, उसने इस दुकानदार को इनवाइट किया अपने यहाँ। वो जब पर्सन गया उसके घर पे तो देखा इतनी सुंदर प्रतिमा, भगवान कृष्ण की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर। वो देख करके देखता ही रह गया और उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि आपने इतने सुंदर मूर्ति बनाई है, और ये जो मूर्ति बनाने के लिए आपने पत्थर कहाँ से लिया? उस समय वो जो मूर्तिकार था उसने बताया कि ये वही पत्थर है जो आपके शॉप के सामने नीचे गिरा हुआ था और आपने मेरे घर पे पहुंचवाया, वो भी फ्री में। आप बोल रहे थे कि ये सेल नहीं होता है। वो पर्सन देखता रह गया, इतना सुंदर मूर्ति, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत। दोस्तों, हर चीज़ खास होता है। वो पत्थर भी खास था, लेकिन उस समय तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी जब तक उसे किसी जो उसके एक्सपर्ट थे उन्होंने देखा नहीं था। लाइफ में इसी तरह होता है, हर पर्सन खास होता है। कोई बिना लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के इस ज़िंदगी में आता नहीं है। हर पर्सन का कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है। बस अंतर यही है उसे पहचानने की, उसे खुद के ऊपर विश्वास करने की कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या पोटेंशियल है। अगर अगर उस चीज़ को अगर जान लिया तो वो उस फील्ड में सफल हो सकता है, उस फील्ड में। उसके बाद तो उसकी लाइफ ही बदल जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। उनसे जब आप बात करेंगे तो उनके अंदर एक कन्विक्शन मालूम होगा। आप देखेंगे कोई भी काम करते हैं, वो जो पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल होता है और कोई भी काम करता है तो वो पूरे जी जान लगा के काम करता है। जबकि कोई दूसरा पर्सन है, अगर काम शुरू भी करता है, कोई दूसरा आके बोल दिया, अरे यार ये ऐसा नहीं होता है, इस काम को मत करो, तुम सफल नहीं होगे, तो वो भी बात मान लेते हैं, हाँ ठीक है, हो सकता है मैं सफल नहीं हूँ। और ये भी सोचने लगता है कि मैंने कितना बार ट्राई किया था तो मैं भी सफल नहीं हो पाया। अब वो दूसरे से प्रभावित हो जाता है। जबकि जो लोग सफल होते हैं वो केवल एक्सपर्ट लोगों से ही
प्रभावित होते हैं। कोई आकर कुछ भी बोल देता है, उनकी बात नहीं मान लेते। उन्हें जो करना होता है और उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उनसे सीखते हैं, क्योंकि वो पर्सन खास है। और जो पर्सन खास होता है वो अगर एडवाइस देगा किसी फील्ड के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट का जो एडवाइस होता है वो उसके लिए काम करेगा। ऐसे भी कोई कुछ भी बोल दे और आप उसे बात मान ले और आप वैसा बिहेव करने लगे, आप वैसा काम करने लगे, तो आप कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हर आदमी का, हर चीज़ का, हर वस्तु का एक उद्देश्य होता है। बस अंतर यही है कि उस उद्देश्य को वो पहचान लिया तो लाइफ में सक्सेस हो गया। थैंक यू।